आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। ये ऐसा चैप्टर है कि आप लोग इस चैप्टर का बेसिक आप लोग को जानना होगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम इस चैप्टर को शुरुआत करने वाले हैं। और चैप्टर का जो शुरुआत होता है वह मेन आधार होता है क्वेश्चन बनाने का उस चैप्टर का। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। यकीनन आपको इसको देखने के बाद आपका सारा क्वेश्चन आराम से बनने लगेगा। तो समझते हैं इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर दिया क्या है, द्विघात समीकरण। और हाँ, इसमें हम टाइप 1 का जो भी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में, वो क्वेश्चन के बारे में भी यहाँ पर हल करेंगे इस चैप्टर के परिचय के बाद। तो समझते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण होता क्या है, तो ध्यान से समझिए। यदि कोई समीकरण, ठीक है, 2x + 3y + 3 = 0, ये हम लोग चैप्टर 3 में ऐसे समीकरण को हल करते थे, तो इसको समीकरण कहते हैं। लेकिन द्विघात समीकरण किसे कहते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग उसको जानते हैं। तो द्विघात समीकरण यानी एक ऐसा समीकरण जिसका चर पद का अधिकतम घात 2 हो और उसमें एक ही चर पद होगा, वो भी x। चलिए समझते हैं यहाँ पर। यानी यदि हम इसको ऐसे लिखे ax⁴ प्लस bx प्लस c बराबर 0। ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा, इस समीकरण को देखिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो चर है x के अलावे दूसरा कोई भी चर नहीं है। इसमें x ही चर है और एक ही प्रकार का चर है, दूसरे प्रकार का चर इसमें नहीं। यानी x के अलावे y, z, t, u भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इसमें चर पद में जो अधिकतम घात है वह 2 है, यानी यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो सबसे अधिक घात क्या है, 2 है। तो इस प्रकार से जो भी समीकरण रहेगा उसी को कहते हैं द्विघात समीकरण, और इसी को बोला जाता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। इसे क्या बोला जाता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप। ध्यान से समझिए, x² क्या है वो तो समझ में आ गया, x क्या है समझ में आ गया। अब समझते a, b और c। a, b, c एक वास्तविक संख्या होगा, ठीक है। यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या के रूप में हो, चाहे प्लस में हो, माइनस में हो, या फिर बटा में हो, या फिर रूट के अंदर किसी भी तरीके से कोई भी संख्या हो, उसी को कहते हैं वास्तविक संख्या। लेकिन इसके अलावे एक और कंडीशन है। वह कंडीशन क्या है कि a कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है, वो भी समझा दे रहे हैं। क्योंकि a के जगह पर यदि हम लोग 0 रखते हैं, ध्यान से देखिए, तो हो जाएगा 0 गुने x², है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 0 से x² गुना होकर 0 हो गया, और 0 का मतलब खत्म। तो x² वाला ही जब पद खत्म हो गया तो अधिकतम घात वाला पद क्या बनेगा, 1। तो वह द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, वह रैखिक समीकरण कहलाएगा, क्योंकि अधिकतम घात 1 चला जाएगा ना, इसलिए एक अधिकतम घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। इसीलिए एक कभी 0 नहीं होगा। ये कंडीशन होता है द्विघात समीकरण का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये द्विघात समीकरण का जो परिचय है वह समझ में अच्छे से आया होगा। अब हम लोग इसी को आधार बनाकर टाइप 1 का जो क्वेश्चन है, प्रश्नावली 4.1 का, उसका पहला क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो प्रश्न में बोला गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी नीचे जो है वह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसको क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो चलिए इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसको लिख लेना है। तो लिखेंगे x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। अब यहाँ पर देखिए, ये x + 1 का होल स्क्वायर कहीं ना कहीं ये एक फॉर्मूले का प्रकार है, और वह फॉर्मूला क्या है, a + b का होल स्क्वायर। तो इसको उस रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² होता है। यानी इस रूप का यदि कोई हो तो इस रूप में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इस रूप में बदल देंगे। तो लिखेंगे a², यानी a क्या है, x है, तो लिखेंगे x² प्लस उसके बाद क्या होगा 2ab, तो लिखेंगे 2 गुना a क्या है x, तो लिखेंगे x गुना b क्या है, तो b आपका 1 है, तो लिखेंगे 1 प्लस b², यानी b क्या है 1 है, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर बराबर। यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट है, बाहर में 2 है, यानी ये 2 इन दोनों से गुना होगा। तो पहले x से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2x, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 × 6 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x², ये गुना होगा तीनों टर्म, तो हो जाएगा 2x और 1,
गुना होकर 2x में बदल जाएगा और प्लस में होगा। तो प्लस 1 का वर्ग 1 ही होगा बराबर 2x माइनस 6। इसके बाद हो जाएगा x का वर्ग प्लस 2x, ये जो 2x है बराबर के इधर से इधर ले आएंगे तो ये प्लस से सीधा माइनस हो जाएगा 2x। उसके बाद प्लस 1 है तो ये प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस 6 को बराबर के इधर ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस में 6 बराबर, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा अगला स्टेप एक्स स्क्वायर, ये प्लस में 2x और माइनस में 2x घटकर 0 हो गया। उसके बाद क्या बचेगा 6 और 1 प्लस में 7 बराबर 0। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि ये द्विघात समीकरण के रूप का नहीं है, ये द्विघात समीकरण ही नहीं है, लेकिन गलत, ये द्विघात समीकरण के रूप का है। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वह होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी इस रूप का कोई भी समीकरण रहे तो वह द्विघात समीकरण होगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ax स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर वाला पद है यहाँ पर, उसके बाद बी एक्स यानी x वाला पद नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे प्लस लिखेंगे, b वाला पद नहीं यानी b के जगह पर 0 है तब ना नहीं है, और उसके बाद लिखेंगे x, ठीक है, यानी गुना में x हो जाएगा यहाँ पर। फिर प्लस लिखेंगे, c वाला पद है जो c क्या होता है संख्या वाला पद, उसमें x नहीं होता है, तो संख्या वाला पद 7 है ना, तो लिखेंगे 7 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7, यानी यहाँ पर ये सॉल्व होकर एक्स स्क्वायर प्लस 7 ही ना आएगा, क्योंकि 0x को मल्टीप्लाई करके हटा देगा। तो यहाँ पर इसको सिर्फ इस रूप में बदलने के लिए 0 गुने x किए, ठीक है, यानी ये द्विघात समीकरण का एक रूप है। तो लिखेंगे चूंकि यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार का जो भी प्रश्न होता है वह टाइप 1 होता है, ठीक है, टाइप 1 का क्वेश्चन होता है। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का बाकी सब क्वेश्चन को हल कर लाएंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वह वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।